नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। उत्तर प्रदेश में टीचर फर्जीवाड़े मामले में नया मोड़ आ गया है। इस मामले में असली अनामिका शुक्ला सामने आ गई है। गोंडा की रहने वाली अनामिका शुक्ला ने अपने डॉक्यूमेंट्स का गलत इस्तेमाल होने का आरोप लगाया है। हैरानी की बात यह है कि जिस अनामिका शुक्ला के नाम पर अब तक यूपी सरकार के खजाने से करोड़ों रुपए भेजे जा चुके हैं, वो अनामिका शुक्ला आज भी बेरोजगार है। इधर इस मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई है। यूपी के फर्जी टीचर केस में नया ट्विस्ट, सामने आई असली अनामिका शुक्ला। नाम पर 9 जिलों में नौकरी, मगर असली अनामिका है बेरोजगार। जी हां, अमेठी में तैनात अनामिका शुक्ला, अंबेडकर नगर में तैनात अनामिका शुक्ला, रायबरेली में तैनात अनामिका शुक्ला, कासगंज से गिरफ्तार हुई अनामिका शुक्ला। अनामिका शुक्ला एक, मगर तैनाती 9 जिलों में, वो भी एक ही समय पर। सुनकर आप भी हैरान हो गए होंगे, लेकिन हकीकत यही है। यूपी में एक ऐसे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है जिसने प्रदेश में नौकरी के नाम पर जालसाजों की पूरी कलाई खोल कर रख दी है। साथ ही सरकारी व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ऐसे कैसे संभव हो गया कि 9 जिलों में एक ही नाम पर किसी की तैनाती हो गई। कुछ दिन पहले कासगंज से फर्जी अनामिका की गिरफ्तारी के बाद असली अनामिका शुक्ला सामने आई। इनसे मिलिए, ये है असली अनामिका शुक्ला। भले ही इनका नाम प्रदेश के 9 जिलों में बतौर शिक्षक दर्ज है, भले ही इनके नाम पर अब तक करोड़ों रुपए सरकारी खजाने से निकल गए हैं, मगर असली अनामिका आज भी बेरोजगार हैं। कस्तूरबा विद्यालयों में नियुक्तियों में हुई धांधली में अपना नाम सामने आने के बाद असली अनामिका शुक्ला मंगलवार को गोंडा में बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने हाजिर हुई और अपनी व्यथा बताई। मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि इस अभिलेख पर बहुत से लोग फर्जी नौकरियां कर रहे हैं और मैं ही असली अनामिका शुक्ला हूँ। इसलिए मैं अपने समस्त अभिलेखों के साथ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने प्रस्तुत हुई और अपना पक्ष रखा। दरअसल अनामिका शुक्ला ने टीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण की और मेरिट लिस्ट में भी आ गया उनका नाम, लेकिन पारिवारिक कारणों से उन्होंने काउंसलिंग में हिस्सा नहीं लिया। इस बीच उनके दस्तावेजों को स्कैन कर फोटोग्राफ बदले गए और एक के बाद एक 9 फर्जी अनामिका शुक्ला खड़ी कर दी गई और अलग अलग जिलों में उनकी नौकरियां भी लगवा दी गई। अनामिका शुक्ला स्वयं उपस्थित हुई थी आज, जो गोंडा जिले की ही रहने वाली हैं और गोंडा से उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है और जो कि अन्य जनपदों में उनके नाम से और उनकी मार्कशीट का दुरुपयोग करते हुए नौकरी की जा रही कस्तूरबा गांधी में। तो आज जब उनको प्रकरण पता चला मीडिया के माध्यम से और पेपर के माध्यम से, तो आज स्वयं उपस्थित हुई प्रार्थना पत्र लेकर के कि ये मैं हूँ और मेरा ये पूरा डॉक्यूमेंट्स मूल डॉक्यूमेंट्स है। और चूँकि हमारे पास एसपीओ ऑफिस से जो डॉक्यूमेंट्स आया था, उस डॉक्यूमेंट्स मैंने मिलान किया तो उसमें कुछ डिफर पाया गया। जैसे फ़ोटो चेंज की गई है, साइन कुछ स्कैन किए गए हैं, बाकी नंबर और सब चीज़ें, रोल नंबर सब वही हैं। इस बीच जब मामले का खुलासा हुआ तो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। 6 जिलों में करीब 12 लाख रुपए का भुगतान अनामिका शुक्ला के नाम पर किया जा चुका था, जिसकी अब जाँच की जा रही है। एक का डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल हुआ है, उस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके अन्य जगहों पर कोई और शिक्षिका अनामिका शुक्ला के नाम से गई है, उस पर नियुक्ति हुई है, ये बात सामने आई है। लेकिन कई जगहों पर योगदान नहीं किया, वहां जाकर के ज्वाइन नहीं किया, कई जगहों पर ज्वाइन करने के बाद लगातार अनुपस्थित है। तो कुल मिलाकर 6 विद्यालयों के माध्यम से अनामिका शुक्ला के डॉक्यूमेंट पर नियुक्त हुई शिक्षिकाओं को 12,24,700 रुपए का भुगतान हुआ है। पुलिस ने एक शिक्षिका को गिरफ्तार भी किया है। कासगंज में वो त्यागपत्र देने गई थी। भले ही मामले की जांच शुरू हो गई हो, लेकिन इस पूरे फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड कौन है, ये सवाल अब भी बरकरार है। प्रदेश में इतने बड़े फर्जीवाड़े पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस फर्जीवाड़े को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा है, ये इंतहा है भ्रष्टाचार की। यूपी सरकार को अनामिका शुक्ला के घर जाकर उनके पूरे परिवार से माफी मांगनी चाहिए। गरीबी की पीड़ा झेल रही अनामिका शुक्ला को पता भी नहीं था कि उसके नाम पर ये चल रहा है। यूपी सरकार और उनके शिक्षा विभाग की नाक के नीचे चल रही लूट की व्यवस्था से एक साधारण महिला को अपना शिकार बनाया।
ये चौपट राज की हद है। अनामिका को न्याय मिलना चाहिए, उन्हें मानहानि का मुआवजा दिया जाना चाहिए, उन्हें सरकारी नौकरी दी जाए, पूरे परिवार को तुरंत सुरक्षा व्यवस्था दी जाए। अनामिका शुक्ला चाहे अमेठी की हो या अंबेडकर नगर की या कासगंज से गिरफ्तार अनामिका शुक्ला हो, ये सभी गोंडा की असली अनामिका शुक्ला के दस्तावेजों के सहारे ही नौकरी कर रही थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि असली अनामिका शुक्ला आज भी बेरोजगार है। यानी तस्वीर बिल्कुल साफ है कि शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार की जड़ें इतने गहरे तक जम चुकी हैं कि उन्हें उखाड़ फेंकना अब सरकार के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं है। गोंडा से चंद्रेश्वर और कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानव श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। यूपी शिक्षक घोटाले में एक नया खुलासा हुआ है। यूपी पुलिस ने इस घोटाले के मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 अभ्यर्थी भी शामिल हैं। इन लोगों ने बड़े शातिराना तरीके से 69,000 युवाओं के भविष्य को कैसे अंधकार में धकेल दिया, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। यूपी शिक्षक भर्ती घोटाले में बड़ा खुलासा। गिरफ्त में घोटाले के स्पेशल 11। अंधेरे में हजारों युवाओं का भविष्य। यूपी में जब से 69,000 शिक्षकों की भर्ती घोटाले का मामला सामने आया है, तब से कोई ना कोई नया खुलासा हो रहा है। इसी कड़ी में पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जो इस घोटाले के सूत्रधार हैं। तस्वीरों में उन लोगों को आप देख सकते हैं जिन्होंने 69,000 युवाओं के भविष्य को खतरे में डाल दिया। ये 8 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज सुनाव थाना में किया गया है। इनसे पूछताछ की गई है, बरामदगी कराई जा रही है। ये जो शिक्षक भर्ती है उसके दौरान जो प्रश्न पत्र आते थे उनको ब्लूटूथ के माध्यम से और अन्य तरीकों से और कई बार केंद्र के प्रबंधकों को अपने साथ मिलाकर और ये प्रश्न पत्र को लीक करा के और उसका आंसर शीट बना के विभिन्न छात्रों से पैसे लेके उनके एवज में आंसर शीट उपलब्ध करा के उनकी भर्ती कराने का एक पूरा रैकेट है। जरा सोचिए, ये लोग हर अभ्यर्थी से कितना ज्यादा रुपए ऐंठते होंगे कि पुलिस ने इनकी निशानदेही पर इनके पास से लाखों रुपए और लग्जरी कार बरामद की है। वैसे इस घोटाले में चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई है कि ये सिर्फ ठगी ही नहीं करते थे, बल्कि पुलिस की माने तो घोटाले का सरगना शिक्षक विभाग में अच्छी पहुंच रखता था। लेकिन फिलहाल अभी मामले की जांच चल रही है। इस रैकेट में KL पटेल नाम का व्यक्ति जो है वो मुख्य आरोपी है और इसके अलावा ललित त्रिपाठी, मायापति दुबे आदि अन्य व्यक्ति हैं। इनसे अब तक कुल 22 लाख रुपए रिकवर हुए हैं और इसके अलावा 2 लग्जरी गाड़ियां रिकवर हुई हैं और इनके सूत्र लगातार विभिन्न क्षेत्रों में निकल रहे हैं। जौनपुर से कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है और बस्ती में कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। ये पूरा अंतर जनपदीय मामला है। ये ठगी भी करते थे और इनकी अंदरूनी पहुंच भी सामने आ रही है, परंतु उसके भी पुष्ट प्रमाण हमारे पास नहीं है। हम उन सूत्रों के तह तक जाने का प्रयास कर रहे हैं और विवेचना में सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। वहीं घोटाले के सामने आने के बाद यूपी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। हालांकि प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने साफ कर दिया है कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं यूपी सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए घोटाले की जांच STF को सौंप दी है। शिकायतकर्ता की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रयागराज पुलिस ने कार्यवाही की। उक्त जानकारी के आधार पर शासन ने उक्त मामले की गहन जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और चूंकि किसी एक भर्ती केंद्र परीक्षा केंद्र पर कई जिलों के अभ्यर्थी हो सकते हैं, इसलिए यह पूरा मामला STF को सौंप दिया गया है। अब आपको सरगना समेत उन 11 आरोपियों के बारे में बताते हैं जिन्होंने ये काम करने से पहले उन 69,000 युवाओं के बारे में भी नहीं सोचा जो कई महीनों से इस परीक्षा के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। और युवाओं की इस मेहनत पर कैसे पानी फेरा गया, इसको ऐसे समझिए। इनमें सबसे पहले नाम आता है आरोपी KL पटेल का। ये शिक्षक घोटाले का सरगना है। KL पटेल पूर्व जिला पंचायत सदस्य है और नवाबगंज प्रयागराज का रहने वाला है। अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखने वाला कृष्ण पटेल बेहद ही शातिराना तरीके से इस गोरख धंधे को चला रहा था। वो किसी अभ्यर्थी से कभी सीधे नहीं मिलता था, बल्कि इसके लिए उसने कई बिचौलिए पाल रखे थे। दूसरा आरोपी है धर्मेंद्र।
ये खाद्य एवं रसद के विभाग में लिपिक के पद पर तैनात है। धर्मेंद्र को कम समय में ज्यादा पैसे कमाने की चाहत थी, इसलिए वो इस काम में शामिल हुआ। तीसरा आरोपी रुद्रपति दुबे, ये यूपी के भदोई में कोइरोना थाने के बीरापुर गांव का रहने वाला है। चौथे आरोपी का नाम है शशि प्रकाश सरोज। शशि अभ्यर्थियों से कांटेक्ट बनाने का काम करता था। पांचवा आरोपी हरिकृष्ण सरोज है, जो नवाबगंज प्रयागराज का रहने वाला है। छठा आरोपी कमल पटेल, ये कस्तूरीपुर लोहागढ़ का रहने वाला है। सातवें आरोपी का नाम है रंजीत सरोज, जो नवाबगंज प्रयागराज का रहने वाला है। आठवें आरोपी का नाम है मायावती दुबे। नौवां आरोपी संतोष कुमार है। संतोष बिचौलिए का काम करता था और अभ्यर्थियों से मिलकर उनकी रकम तय करना भी इसी की जिम्मेदारी थी। संतोष जॉर्ज टाउन प्रयागराज का रहने वाला है। वहीं आरोपियों की डायरी में दर्ज जानकारी के आधार पर पुलिस ने 2 अभ्यर्थियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम विनोद यादव और धर्मेंद्र है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। दोनों ने लिखित परीक्षा में पास होने के लिए 8 और 12 लाख रुपए देने की बात कबूली है। ये दोनों ही बहरिया प्रयागराज के रहने वाले हैं। वहीं पुलिस ने एक कथित टॉपर को भी गिरफ्तार किया है, जिससे आज पूछताछ की जाएगी। पुलिस को शक है कि परीक्षा केंद्र के मालिक को पैसे देकर अधिक नंबर लिए गए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में 69,000 बेसिक शिक्षकों की भर्ती के मामले में नया मोड़ उस वक्त आया जब प्रयागराज में भर्ती प्रक्रिया पर पैसे के लेन देन का आरोप एक शिकायतकर्ता की तरफ से लगाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रयागराज पुलिस ने कुल 11 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। यूपी सरकार ने पूरी भर्ती प्रक्रिया की जांच यूपी एसटीएफ को सौंप दी है। अब सबकी निगाहें कोर्ट के उस फैसले पर टिकी हुई है, जिसके बाद भर्ती प्रक्रिया पर आगे का रास्ता साफ हो पाएगा। लेकिन इन सब के बीच आरोप प्रत्यारोप और बढ़ती अड़चनों ने फिलहाल भर्ती प्रक्रिया पर ब्रेक जरूर लगा दिया है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।